तीसरे विश्व युद्ध की आहट लिए हुए इस युद्ध की स्थिति और परिस्थिति को निर्धारित करने में हम भारतीयों का भी विशेष हाथ है। हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और दर्शन इसका विशेष हाथ है। कैसे? यूरोप ने इस युद्ध से लगभग खुद को बाहर रखा हुआ है, कम से कम ओपनली साथ नहीं है। किसी भी देश का तंत्र उसकी प्रजा की योग्यता पर निर्भर करता है। किसी भी देश का राजा अपनी योग्यता को अपनी प्रजा के बलबूते पर सिद्ध करता है। यदि कोई राजा अपनी प्रजा को बेवकूफ बनाने में लगा है तो वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा। पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, पेड़ पे मारते हैं। तो विज्ञान का भी नियम है कि शक्ति जाएगी आगे, वो वापस लौट कर तो आएगी। तो ये भी एक कारण है। प्रजा, बुद्धिमान प्रजा कभी भी अपने राजा को बेवकूफ बनने की इजाजत नहीं देगी। बुद्धिमान प्रजा अपने राजा को कभी भी ह्यूमिलिएट होने नहीं देगी, न घर के अंदर न बाहर। पूर्व में इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं कि बुद्धिमान राजा ने अपनी प्रजा को बुद्धिमान बनाए रखा और इसमें उसने बुद्धिजीवियों का साथ लिया। यूरोप के बुद्धिजीवियों का यूरोप के जनजीवन पर विशेष असर है और यूरोप के बुद्धिजीवी जे कृष्णमूर्ति को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर सार्च का यूरोप के इंटेलेक्चुअलिज्म में विशेष स्थान है। सार्च वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया। कैपिटलिज्म दुनिया की सबसे बड़ी गंध है, जीवन के लिए श्राप है, लेकिन इसे इग्नोर करके जीवन नहीं चल सकता। तो जितने भी बुद्धिमान दिमाग आते हैं इसमें से कैसे निकलना वो सोचते रहते हैं। जयपाल सार्च भी उनमें से एक थे, जे कृष्णमूर्ति भी उसमें से एक थे। जे कृष्णमूर्ति भारतीय थे। इन भारतीय दार्शनिक को एनी बेसेंट ने पाला पोसा। एनी बेसेंट ने कांग्रेस पार्टी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एनी बेसेंट की जीवट को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है एक साधारण दिमाग को कि अरे अपने बच्चे नहीं पलते, इन्होंने दूसरे का बच्चा पालने का सोच लिया। भारत में रहते हुए उनको ये लगा कि महात्मा बुद्ध की आत्मा कुछ अधूरे काम पूरे करने के लिए जीवन चाहती है, लेकिन उसे राइट कपल नहीं मिल रहा जो उसकी शक्ति को होल्ड कर सके। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा बच्चा पालूंगी जो उनकी शक्ति को होल्ड करेगा। तो वही भारत और वही ब्राह्मण परिवार से वो 2 बच्चे लेकर गई। अमेरिका मतलब इंग्लैंड भी रही और भारत में भी रही और उनको ग्रूम किया। और इस ग्रूमिंग के दौरान जय कृष्णमूर्ति के जो भाई हैं वो सरवाइव नहीं कर सके और इस घटना का जय कृष्णमूर्ति पर निश्चित रूप से असर पड़ा होगा, क्योंकि ट्रांजिशन टाइम पीरियड को समझने में उनका सहयोग रहा होगा, उनकी अनुपस्थिति ने। ट्रांजिशन टाइम पीरियड किस तरीके का होता है, उसी ट्रांजिशन टाइम पीरियड में प्यार और दर्द, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। ट्रांजिशन टाइम पीरियड में नथिंगनेस की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। जे कृष्णमूर्ति ने नथिंगनेस के बारे में बहुत बात की है। समथिंग में से ही नथिंगनेस आएगा, ये एक विषय है, हम छोड़ेंगे। आज तो हम ईरान युद्ध की बात कर रहे हैं और अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहकर हम कितने न्यूट्रल हो सकते हैं। खैर, तो यूरोप की बुद्धिजीवी जे कृष्णमूर्ति यूरोप के आज के समय में इस तीसरे विश्व युद्ध की आहट लिए हुए इस युद्ध में यूरोप की भूमिका और उसमें भारत का एक अहम रोल होना, उसमें उस भूमिका में भारत की दार्शनिक स्थिति, दार्शनिक विवेचना का अपना मुख्य किरदार निभाना अपने आप में एक विशेष बात है हम भारतीयों के लिए। और भारतीय परंपरा में ऐसा माना जाता है कि देखने का पाप है। देखने का पाप क्यों है? क्योंकि दिमाग है जो पुरुष रूप है और चेतना स्त्री रूप है, जो दिमाग को ग्रहण करती है और अकॉर्डिंगली अपना रचना संसार रचती है।
तो वो रचने का में जो मुख्य भूमिका जीवन किस रूप में निभाएगा? रेस्पॉन्ड करके, प्रत्युत्तर देकर, अपना प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करके। और यदि किसी स्थिति विशेष में को देखने के बाद किसी जीवन ने रेस्पॉन्ड नहीं किया है, तो भगवती के लिए तो ये अपमान की बात है कि मेरा जीवन, बाकी तो सारा संसार भगवान शिव का भूतात्मक है, कुछ भी हो सकता है। ये तो भगवती को ही चिंता करनी पड़ती है, प्रकृति को चिंता करनी पड़ती है, देवी भगवती को ये चिंता करनी पड़ती है, चेतना को ये चिंता करनी पड़ती है कि ये बिगड़ न जाए, ये बना रहे, ये आगे जाए, ये और अच्छा करे। ये चिंता तो चेतना को करनी पड़ती है। तो इस चेतना के लिए ये एक अपमानजनक स्थिति हो जाती है कि उसकी रचना ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हम भारतीयों का भी इस युद्ध में इस युद्ध की दिशा और दशा को निर्धारित करने में एक मेजर रोल है। प्राचीन भारत को प्रणाम करते हुए, जय कृष्णमूर्ति को प्रणाम करते हुए, एनी बेसेंट को थैंक्स कहते हुए, प्रणाम करते हुए, किसी भी देश का राजा अपनी योग्यता को अपनी प्रजा के बलबूते पर सिद्ध करता है।